कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप होने वाले हैं अभी आश्चर्यचकित। जिस प्रकार से एक पत्नी एक पति के बिना अधूरी है और एक पति अपनी पत्नी के बिना अधूरा है, कुछ इस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी है और एक पति अपने पत्नी के बिना अधूरा है। और जो सब आप पढ़ने वाले हैं कहां पर, जो सब आप पढ़ेंगे फैमिली थेरेपी एंड ऑल दैट यूनिट नंबर 9 के अंदर। ठीक उसी प्रकार से यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट जो है वो अधूरा है। किसके बिना वो अधूरा है? आपके पीवाईक्यूज के बिना। अगर आप चाहते हैं आप सफल हो यूजीसी नेट मनोविज्ञान साइकोलॉजी की परीक्षा के अंदर, तो आपके लिए यहाँ पर इन दोनों चीजों का साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सा होता है ये पैरालैक्स, बताइएगा ये लीनियर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, कौन सा वाला होता है? ठीक है, ठीक इस प्रकार से आपको चलना है आगे। तो आपको पकड़ के रखना होगा किस चीज को, आपको पकड़ के रखना होगा पीवाईक्यूज को, क्योंकि ये आपके साथ साथ में चलते रहेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे आगे जाकर। आप देख रहे हैं इस चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो अभी आप देखने वाले हैं उसको देखकर आपके होश, हवाइयां और जो भी है सब कुछ उड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ तो उड़ गया, केवल आपका जो रह जाएगा वो है ये है आपका पीवाईक्यू। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं तारीख यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का ये सवाल है, क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का 70 नंबर का सवाल। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे देखिए एक मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम था, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम था, डाउन सिंड्रोम था और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। इसका रिलेवेंस कहां पर है? इसका रिलेवेंस है आपके 2024 के रीसेंट वाले 30 अगस्त वाले एग्जाम के अंदर, और आपको समझ में आएगा अभी कैसे। अगर क्या करें आप कि आपने मान के चलिए आपने पढ़ लिया होता, आपने मान के चलिए यहाँ पे आपने गलत आंसर किया और आपने पढ़ा, आपने सीखा, आपने वीडियोस देखा, आपने जो है नॉलेज लगाया, आपने जो ज्ञान लगाया और आपने समझा इस लेक्चर के बाद, आई मीन इस प्रश्न के बाद, कि टर्नर सिंड्रोम क्या है, मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा भूलूंगी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है, जीवन में कभी नहीं भूलूंगा भूलूंगी। डाउन सिंड्रोम क्या है, भूलूंगा भूलूंगी। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, भूलूंगा भूलूंगी। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाता तो आप 2024 में किसी की मजाल है आप सवाल को गलत कर देते। यहां पर देखिए सवाल ये है आपके 2024 का जो री एग्जाम हुआ है उसके अंदर मैच द फॉलोइंग का सवाल है। टेचास डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। यानी कि भूलूंगा भूलूंगी, भूलूंगा भूलूंगी और ये भी भूलूंगा भूलूंगी। केवल एक नया एलिमेंट ऐड किया है, वो है आपका टेचास डिसऑर्डर। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पर पति और पत्नी का कंसेप्ट। अगर आपको पास करना है परीक्षा को तो यूजीसी नेट के साथ साथ आपको जो है पीवाईक्यू भी पकड़ के चलना होगा, तभी आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे, एल्स आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने इसका सेकेंड मार्क नहीं किया है एग्जाम के अंदर तो इसमें सरासर आपकी गलती है 100%। क्योंकि आपने क्या नहीं किया, ये भूलूंगा भूलूंगी, ये भूलूंगा भूलूंगी और ये भूलूंगा भूलूंगी को आपने प्रॉपरली एलटीएम में फेंका नहीं अपने, और एग्जाम के दिन आपको प्रॉपरली रिट्रीव नहीं हुआ। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, केवल एक चीज चेंज की है उन्होंने यहाँ पर, देखिए इवन नाम तक सेम लिया है। टी दिख रहा है आपको, टी से टर्नर, ठीक है, और जस्ट अपोजिट यहाँ पे टर्नर। केवल जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाला, केवल उन्होंने इसको बस यहाँ पे मिस आउट किया कि फ्रेजाइल एक्स जो है दिसंबर में यहाँ पर जो है कर चुके हैं, और फ्रेजाइल आप लोग ऑलरेडी हो चुके हैं 2024 का कैंसिल पेपर होने के बावजूद। तो आपको यहाँ पर इसने नहीं डाला फ्रेजाइल वाले को, और क्या डाला यहाँ पर डाल दिया आप लोगों के लिए तेशास डिसऑर्डर। तो आपको ये पता करना है होता क्या है। ये है आपका फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक तंत्रिका लॉजिकल डिसऑर्डर हब का यहाँ पर है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जहां पर आपके पास क्या है एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन व्हाट नॉर्मली विद द 21st पेयर। आपकी 21वीं जोड़ी के अंदर क्या होता है, ये जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। सी क्या बोल रहा है, क्लाइनफेल्टर 23rd सेट ऑफ क्रोमोसोम इज XXY। अब यहाँ पर देखिएगा एक जादू आपको समझ में आएगा कि क्यों आप जो है बार बार आप फेल होते हैं, आप पीवाईक्यू को पकड़ नहीं पाते और वो जो है आपको नुकसान कराता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, द 23rd सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज XXY, यानी कि 23वां जो पेयर है उसके अंदर क्या है, हमको XY की बजाय क्या मिल रहा है, हमको XXY वहां पर मिल रहा है। किसके अंदर, हमको मिल रहा है क्लाइनफेल्टर के अंदर। और टर्नर सिंड्रोम क्या है, 23rd पेयर इज एक्चुअली मिसिंग एन X। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, और जरा नजर फैलाए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब देखिए आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है 2021 की कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट के अंदर। उसी के साथ साथ जो आपके स्पेशल लेक्चर्स आते हैं उसके अंदर भी आपको ये सब कराया हुआ है, और आपको यहीं पे चैनल पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। बशर्ते आपने एक चीज करना है, और वो क्या है, बस ये चीज करनी है। सही चीजें आपको मालूम है, उसको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए क्लाइनफेल्टर आपको क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्लाइनफेल्टर क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन जब आपने एक बार देख लिया यहाँ पर, और आज के बाद देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है,
द 23rd सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज XY, सॉरी XXY, यहाँ पर क्या है XXXY, इस प्रकार से होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुनिए आज कि 23वां जो पेयर होता है, अच्छा कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक के अंदर 23 और दूसरे के अंदर 23, कुल मिला के कितने हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जो एक छोटा सा जाइगोट होता है उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 23वां पेयर, जैसे आप और हम नॉर्मली हैं तो कैसे हैं, हमारे अंदर क्या है XY आया होगा, ठीक है, XY ये होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो क्या हो जाता है, 23rd सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें एक और X जो है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, XXY हो जाता है किसके अंदर, 23वें के अंदर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x कितने हैं, 2 है, तो 2 से याद रख लीजिए, 23 वाले में क्या होगा 2x होंगे, और 3 जो है आपका क्या डिनोट करता है, 3 आप w है, w क्या आता है XYW, ठीक है। इस प्रकार से आप जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हैं आप इसको याद, ठीक है। यानी कि जब भी आप जीवन में क्या देखेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप देखेंगे, इसका मतलब 23वें के अंदर क्या होगा, XXY वहां पर हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होगा उसके अंदर किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के होंगे, और 23वां वाला देख रहे हैं आप क्या है, XXY यहाँ पर देखने मिल रहा है, और ये क्या होता है, ये एक आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। XXY नॉर्मली क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए आपको, यहाँ पर मेनली किसके अंदर होगा आपको देखने मिलेगा, मेनली आपको देखने मिलेगा ये पुरुषों के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर XY कहाँ पर मिलता है आपको, आपको मिलता है मेल्स के अंदर, ठीक है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम अधिकतर कहाँ देखने मिलेगा आपको, मोस्टली आपको देखने मिलेगा पुरुषों के अंदर, मेल्स के अंदर। उसी के साथ साथ XY में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा X यहाँ पे लगा होगा 23वें वाले के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक पुरुष है, और इसको कौन सा सिंड्रोम है, इसको है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपने एक तस्वीर देखी थी, ये बेल्ट था, ये पैंट थी, और यहाँ पे नीले रंग का पर्दा लगा हुआ था ग्रीन स्क्रीन की बजाय, और यहाँ पे इस प्रकार से देखिए आपको दिखाया गया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, यानी कि 23वें पेयर में क्या होगा, 23वें पेयर में होगा X, X और Y, ठीक है। ओके, एंड आगे के एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं आगे। इसी प्रकार से आप बाकी के जो हैं वो भी सारा कुछ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं खुद से, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा उनकी, टॉलर देन एवरेज हाइट, एवरेज हाइट से ऊंचे होंगे, रिड्यूस फेशियल हेयर, यहाँ पे जो है चेहरे पे बाल कम होंगे, बॉडी हेयर, और इस प्रकार से जो है देखिए मेनली देखिए इसका ध्यान दीजिएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है, जिसको क्या बोला है, गायनेकोमास्टिया यहाँ पर बोला हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा इस पुरुष को, ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्वेलिंग टाइप की थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। देन यहाँ पे ये बाकी चीजें दी गई हैं, ऑस्टियोपेरोसिस, ये भी आपको ध्यान रखना है, और बाकी की चीजें आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। किसके अंदर होगा, ये आपके 23rd पेयर के अंदर होगा, जहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, XXY। बात खत्म होती है, अब देखिए आप सवाल सॉल्व कर लेंगे ये वाला। जैसे ही आपने सवाल देखा, ये दिमाग में क्या घूमना चाहिए, दिमाग में घूमना चाहिए वो तस्वीर उस आदमी की, काला बेल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे था जीन्स, और यहाँ पे जो थी पीले कौन सी स्क्रीन थी आपकी, यहाँ पर पीछे नीली स्क्रीन थी, ठीक है। हमने किसके बारे में बात की थी, हमने बात की थी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लाइनफेल्टर उठाइए, अब आपका मकसद केवल यहाँ पर ये है, आपको केवल ये ढूंढना है कि यहाँ पर कहां पर XXY की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए द X क्रोमोसोम इज कंप्रेस्ड और ब्रोकन, क्या हमने अभी जो आपको बताया इसमें कहीं भी हमने कंप्रेस या टूटने या ब्रोकन होने की कहीं भी बात की, हमने कहीं भी कुछ ऐसा बोला क्या, नहीं, हमने कहीं भी इस प्रकार से कोई भी बात नहीं की। ओवम कंटेनिंग नो X क्रोमोसोम इज फर्टिलाइज्ड, नहीं, यहाँ पे तो X क्रोमोसोम था ना एक, एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, नहीं, ये तो किसके अंदर होता है, ये तो 23वें वाले के अंदर होता है। अब यहाँ पर देखिए एन इम्बैलेंस इन X क्रोमोसोम, मतलब ऑप्शन क्या होगा सही, यही होगा, क्यों, वेयर 2x फ्रॉम द ओवम कंबाइन विथ अ y स्पर्म, अगर 2x कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ में, कंबाइन कर रहे हैं y के साथ में, तो क्या बनाएगा वहां पर बनाएगा ये, नॉर्मली क्या बनाना चाहिए था, नॉर्मली बनाना चाहिए था ये XY, लेकिन अब क्या बना रहा है, अब बना रहा है XX प्लस Y यहां पर। तो D के साथ क्या जाएगा आपका, D के साथ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब आपके पास बचते हैं यहाँ पर 2, इस हिसाब से आप जो है आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से आपका दिसंबर 2022 का जो आपका PYQ था, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट उठा के रिपीट किया गया है आपको जून 2024 के अंदर, यानी कि 2 साल बाद आपको जो है इस परीक्षा के अंदर सेम टू सेम सवाल रिपीट किया गया है। अब आप बताइए कि आपको जो है यहाँ पर PYQ लगाना जरूरी होता है या नहीं, और अच्छे से लगाना, ऐसा नहीं कि याद कर लिया इसका 2 है तो कभी नहीं होगा आपका, अच्छे से लगाना आपके लिए जो PYQ है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, पढ़िए, उनको जानिए, और इस हिसाब से आगे की अपनी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर करिए, ठीक है।
इसी प्रकार का ये तो केवल एक एग्जांपल था आपका। इसी प्रकार के और भी कॉपी पेस्ट आते हैं, कई बार आपको जो है थीम्स रिपीट कर दी जाती है। तो अगर आप पीवाईक्यू पे अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं तो आप मान के चलिए 70% तो आपका पेपर में एग्जाम ऐसा ही हो जाएगा, 70% आपको जो है सक्सेस मिल जाएगी। बाकी 30% के लिए आपको कंटेंट, नया टॉपिक और वो सब आप जो पढ़ते हैं उसको आप पढ़ते रहें, आगे कंटिन्यू करते रहें। लेकिन पीवाईक्यूज अगर आप करते हैं तो मान के चलिए 70% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है बड़े आराम से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने सीखा भी यहाँ पर किसके बारे में, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए कि हम क्लाइंट फिल्टर को कभी नहीं भूलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है 23rd के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या देखने मिलता है हमको देखने मिलता है यहाँ पर XXY। अगर आपको बताएं यहाँ पर यही सवाल आपका देखिए 2021 में भी एक बार इसको रिपीट किया हुआ है। कुछ इसी प्रकार से सवाल था जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर सिंड्रोम यहाँ पर दिए हुए थे, उसमें से आपको केवल एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना था। तो आगे के लिए भी आप तैयार रहें, दिसंबर सेशन के लिए, जून सेशन के लिए आपको पूछ सकते हैं इसी हिसाब से कि आगे इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने फ्री ई बुक प्राप्त नहीं की है जहां पर आपको मिलते हैं 2019 से लेके 2024 तक के आपको सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पेपर 1 पेपर 2 सारा कुछ फ्री में आपको मिलता है, उसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके आप जो है उसको बुक का आनंद ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं खूब सारी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।